नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 141 का एग्ज़ाम है, उनको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जाएगी। जैसा कि बीपीएससी 141 की हमने सभी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में एक एक चैप्टर जाके पढ़ सकते हैं। आज हम जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पता चल पाए कि क्वेश्चन पैटर्न किस हिसाब से होता है और उसके आंसर की हम शुरुआत कैसे करें। जैसा कि आप सभी को पता है, यूनिट 1 और यूनिट 2 में पेपर हो रहे हैं। एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस यूनिट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों पर एक टिप्पणी कीजिए। तो भारत में पर्यावरणीय आंदोलन वाला चैप्टर आपने देखा होगा कि वह है चैप्टर नंबर 11। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो चैप्टर नंबर 11 का नाम ही है पर्यावरण आंदोलन। अब बात ये आती है कि इसकी शुरुआत आप कैसे करोगे। तो पहले तो आप बताओगे कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन का जो इतिहास था वो औपनिवेशिक युग में और औपनिवेशिक युग से पहले कैसे था। 5 से 7 लाइन में यहाँ पर आप एक इंट्रो दोगे। फिर उसमें आप कुछ पर्यावरण आंदोलन के उदाहरण बताओगे और उसके बाद उस पर उन आंदोलनों में गांधीवादी प्रभाव क्या था। यानी कि इस पूरी की पूरी किताब में हमें हर एक चीज़ पर गांधीवादी इफेक्ट को डालना है। तो पर्यावरण के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे, क्या उन्होंने अलग से इसके ऊपर विचार दिए थे, या फिर जो जैसे चिपको आंदोलन हुआ, तो चिपको आंदोलन जो हुआ वो हिंसात्मक था क्या? नहीं ना, तो वो गैर हिंसात्मक था। तो अगर वो गैर हिंसात्मक था, उसमें लोगों ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, महिलाओं की इसमें भूमिका रही, तो कहीं ना कहीं ये गांधीवादी थ्योरी तो थी, कहीं ना कहीं ये गांधीवादी सिद्धांत ही तो थे। तो इस प्रकार से आपको ना हर क्वेश्चन में सबसे पहले उस क्वेश्चन का एक इंट्रो लिखना है, फिर उसके पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम्पल लिखने हैं और फिर उस पर गांधीवादी विचारधारा का क्या इफेक्ट पड़ा ये आपको बताना है। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि गांधीवादी विचारों के संदर्भ में भारत में सामाजिक सामंजस्य की पड़ताल कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में बताना है, फिर उसमें आपको ये बताना है कि क्या गांधीवादी जो विचारधारा है वो आधुनिक सभ्यता से मेल खा रही है। चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी वे में मिल जाएगा। तो पहले आप भारत की सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में बताओगे कि भारत एक सामाजिक विभिन्नताओं वाला देश है, यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं वाले लोग रहते हैं, ऐसे में टकराव की स्थिति बनी रहती है। परिणामतः देश की एकता, एकजुटता, अखंडता के लिए गांधीवादी जो विचारधारा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, न केवल उस समय बल्कि आज के समय में भी। फिर चैप्टर नंबर 2 से जो आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे उसे डिस्क्राइब करोगे। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी की शिक्षा योजना पर चर्चा कीजिए। तो गांधी जी की जो शिक्षा योजना थी उसके ऊपर जब आप चर्चा करोगे तो सबसे पहले क्या बताओगे? सबसे पहले आप तो शिक्षा का महत्व ही बताओगे कि कोई कैसा भी विचारक हो उसने शिक्षा पर तो अपना पॉजिटिव ही इंपैक्ट रखा होगा। चैप्टर नंबर 13 आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आप शिक्षा के बारे में बताओगे, फिर गांधी जी का उस पर क्या प्रभाव था वो बताओगे। अब गांधी जी क्या चाहते हैं, विद्यार्थी के ऊपर उनका क्या विचार है, गांधी जी का शिक्षक के ऊपर क्या विचार है, इस सब की हमने विस्तृत से चैप्टर नंबर 13 में चर्चा कर रखी है। तो देखो बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट ऐसे होते हैं कि आप ये वाला चैप्टर अपलोड कर दो, वो वाला अपलोड कर दो। तो देखो सारी चीज़ें एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। कई बार वो क्या करता है, कुछ चैप्टर को छोड़ देता है और कई बार कुछ चैप्टर को छोड़ देता है, क्योंकि इस 14 के 14 चैप्टर से तो क्वेश्चन बनाने वाला है नहीं। क्लियर है भाई? तो गांधी जी के शिक्षा योजना पर चर्चा करने के लिए पहले आप शिक्षा के महत्व को बताओगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद बताओगे कि औपनिवेशिक काल में शिक्षा के लिए क्या क्या किया गया, फिर आज़ादी के बाद शिक्षा के लिए क्या क्या किया गया और क्या उसमें गांधीवादी विचारधारा की झलक दिखती है, और फिर आप उसकी आलोचना कर देना। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता और सदाचार पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। अब देखो भाई, सामाजिक सद्भाव वाला चैप्टर पढ़ लो आप। तो सामाजिक सद्भाव वाला जब चैप्टर पढ़ोगे आपको तो आपको सदाचार के बारे में और नैतिकता के बारे में विस्तृत रूप से पता चलेगा। देखो सदाचार का मतलब है कि हम सामाजिक जीवन में हमारा व्यवहार लोगों से कैसा है, और नैतिकता का मतलब है कि हमारे अंदर की एथिक्स कैसी है, मानवतावादी है या नहीं है हम। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर अगर हम उससे हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी एथिक्स नहीं है, हमारे अंदर एथिकल अप्रोच है ही नहीं। या फिर हम जिस भी पोस्ट पर हैं उस पोस्ट के प्रति ईमानदारी से वर्क नहीं कर पा रहे तो हम एथिकल अप्रोच है ही नहीं हमारी। तो नैतिकता और सदाचार को पहले तो आप डिफाइन करोगे दोनों को अलग अलग पॉइंट में, फिर उस पर गांधीवादी विचारधारा के बारे में बताओगे, वर्तमान में ये बताओगे क्या उसे फॉलो किया जा रहा है, और एंड में एक मूल्यांकन लिख दोगे। तो देखो 4 के 4 क्वेश्चन ये इजी वे में हो सकते हैं, सबके चैप्टर अपलोड हैं, लेकिन करने आपको 3 ही है या फिर 2 करने हैं, जैसा आपको उचित पड़े। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन तो टिप्पणी के ऊपर हैं। टिप्पणी वाले क्वेश्चन जो हैं उसे आपको 200 शब्दों में लिखना है।
जैसे कि स्वदेशी पर गांधी जी के विचार। तो चैप्टर नंबर 5 स्वदेशी है। तो सबसे पहले तो स्वदेशी का अर्थ बताओगे कि स्वदेशी का अर्थ क्या है। तो आप बताओगे अपने ही देश के उत्पादों का प्रयोग करना, अपने ही देश के उत्पादों को बढ़ावा देना, अन्य विदेशी उत्पादों को क्या करना, बहिष्कृत करना। स्वदेशी का अर्थ है, जिसमें आप फिर खादी और ग्राम उद्योग के बारे में बताओगे, कुटीर उद्योगों के बारे में बताओगे। तो ऐसे ना 3-4 छोटे छोटे पैराग्राफ आप बांट दोगे। देखो जब टिप्पणी करते हैं ना तो पॉइंट्स मेंशन नहीं देते हैं। टिप्पणी का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ बांटकर काम को खत्म कर दोगे। धार्मिक बहुलवाद और सांप्रदायिक सद्भाव पर गांधी जी के दृष्टिकोण। तो पहले तो धार्मिक बहुलवाद को आप डिफाइन करोगे, और फिर सांप्रदायिकता जो कि धर्म के आधार पर है, इसे क्या करोगे, आप डिफाइन करोगे, और फिर इसमें आपसी भाईचारे की बात करोगे। क्लियर है। छठा क्वेश्चन भी टिप्पणी का ही है, शांति और अहिंसा पर गांधी जी के विचार बताइए आप। तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 दोनों शांति और अहिंसा के ऊपर ही हैं। अब तो सबसे पहले इसमें भी क्या करोगे, आप शांति को डिफाइन करोगे, फिर आप अहिंसा को डिफाइन करोगे, और फिर आप ये बताओगे गांधी जी के उस पर क्या विचार थे। तो गांधी जी कहते थे कि हिंसा जो है वो मनुष्य के मन से उपजती है, तो ऐसे में मनुष्य के मन को परिवर्तित करना चाहिए। हृदय को परिवर्तित करके ही हम क्या कर सकते हैं, मानव जीवन में एक श्रेष्ठता लेकर आ सकते हैं। क्योंकि सभी जो कुरीतियां हैं वो मनुष्य के मन से ही होकर आती हैं और फिर मस्तिष्क में जाती हैं और फिर वो एक्टिविटी वो करता है। तो ऐसे में अहिंसा जो है वो किसी ना ऐसे व्यक्ति का काम नहीं है जो निर्बल हो। गांधी ये कहते हैं कि अहिंसा उस व्यक्ति का काम है जो क्या हो, सबल हो, जो मजबूत हो। फिर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष के बारे में बताओगे आप। तो पहले चैप्टर में हमने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा की हुई है। तो देखो टिप्पणी से ना बचने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा लिखना पड़ता है और समय कम होता है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें पता है क्या बताओगे, असहयोग आंदोलन के कारण बताओगे। तो असहयोग आंदोलन के कारण में आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम बताओगे पहले, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से शुरुआत में तो भारतीय उद्योगपतियों को फायदा हुआ, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो युद्ध के खर्चे के नाम पर बड़े पैमाने पर टैक्स लगाए गए। फिर आप रॉलेट एक्ट के बारे में बताओगे, जिसमें प्रेस पर सेंसरशिप कर दी गई और बिना गिरफ्तारी वारंट के बिना मतलब वारंट के गिरफ्तारी की गई, निवारक नजरबंदी का प्रयोग किया गया, यानी कि शक के आधार पर जेल में डाला गया बड़े पैमाने पर लोगों को। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताओगे, ये तो असहयोग आंदोलन के कारण थे। फिर आप बताओगे असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, कि बड़े पैमाने पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, इतना ही नहीं खादी को बढ़ावा दिया गया, राष्ट्र चरखे को बढ़ावा दिया गया, ग्राम उद्योग पर बढ़ावा दिया गया, कुटीर उद्योगों पर बढ़ावा दिया गया, दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। ये सब असहयोग आंदोलन के दौरान चीज़ें हुई। फिर उसका अंत कैसे हुआ कि चोरी चौरा नामक जगह पर, जो कि गोरखपुर की जगह थी, वहाँ पर आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया था। भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिस वाले जो है वो मारे गए थे। परिणाम था ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया और गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। और फिर क्या हुआ, गांधी जी ने आंदोलन को जब वापस ले लिया तो उनको जेल हो गई, उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी खुद ले ली, और कांग्रेस ने उनका क्या करा, उनका बहिष्कार किया। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर उस समय असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया था तो मे बी देश आज़ाद हो जाता। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि असहयोग आंदोलन जैसे ही हिंसात्मक हुआ तो सरकार को एक क्या हो गया, एक जरिया मिल गया कि वो हिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को दबा देती, और वो हिंसा का प्रयोग अगर करती तो लोगों के अंदर डर बैठ जाता। तो दोनों अप्रोच आप बताओगे। सभ्यता पर गांधी जी के विचार तो लगभग पूरी किताब में ही सभ्यता पर गांधी जी के विचार बताए गए हैं। तो सबसे पहले आप सभ्यता को डिफाइन करोगे कि मनुष्य के रहन सहन, जीवन संस्कृति के तौर तरीके क्या हैं, ये उसकी क्या कहला रही है, सभ्यता कहला रही है। अब ऐसे में एक जो सभ्यता है वो कैसी होनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसमें क्या करोगे, ट्रस्टीशिप के बारे में बताओगे, थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में बताओगे, थोड़ा सा स्वदेशी के बारे में बताओगे, थोड़ा सा स्वराज के बारे में बताओगे। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से एक ना ह्यूमनिटी वे में इसका आंसर आप लिखोगे। आई होप सो पेपर आपका अच्छा जाए और आप अच्छे से आंसर को लिखो। आपने बहुत पढ़ा है बट ना आपको पेज पर उसे शो करना नहीं आ रहा है, तो भी आपको नंबर मिलने वाले नहीं हैं। आपने थोड़ा कम पढ़ा है बट आप उसे पेज पर अच्छे से शो कर सकते हो, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। और ये सब मिथक है, ये सब झूठ है कि इग्नू नंबर नहीं देता है। बहुत सारे बच्चों के 80+ नंबर भी आते हैं, बशर्ते हमें अच्छे से आंसर लिखने आने चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।